बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम क्लास 10 का सोशल साइंस का 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। और आप भी जो है लाइव टेस्ट देना चाहते हैं यूट्यूब पे या आप टेलीग्राम पे टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही जो 100 बच्चे ज्वाइन होंगे तो हम जो है टेलीग्राम पे लाइव टेस्ट जो है पर डे स्टार्ट कर देंगे लेना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी जल्दी टेलीग्राम में जुड़िए। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो है लिंक है, उसमें भी आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपका, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, बताइए तो क्या होता है जी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों की दी गई असमान भूमिका। ऑप्शन नंबर ख जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है जी। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए तो टू का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, यानी कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, बताइए तो क्यों सही है जी। तो थ्री का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपका, प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका, वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, बताइए तो जी किस लिए जाना जाता है। तो चार का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे, देश में आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था जी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया था, बताइए तो जी। तो किसने किया था जी, तो वो किया था आपका जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, छठा नंबर प्रश्न आपका, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है, बताइए तो जी किस राज्य से संबंधित है। वो आपका गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका, यहाँ पे देखिए सातवां नंबर प्रश्न आपका, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, बताइए तो जी। तो किससे माना जाता है, तो वो हम मानते हैं राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर ढ। जितने भी ये क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रश्न को जो है क्लास को पूरा कीजिए कंप्लीट। दल बदल कानून किस निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, बताइए तो जी। जो दल बदल कानून जो होता है वो निम्नलिखित में किस पर लागू होता है, तो वो होता है आपका किस पे, सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, बताइए तो जी। तो वो होता है आपका कब, वो होता है आपका 1999 में। ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, बताइए तो जी कौन है जी। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, कृषि क्षेत्र। कौन है जी, कृषि क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है जी। तो वो कहलाता है आपका क्या, वो कहलाता है विकसित देश। क्या कहलाता है जी, विकसित देश कहलाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, बताइए तो जी। तो किसकी है, तो वो है आपकी किसका, पटना का। किसका जी, पटना का ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है, बताइए तो जी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, बताइए तो जी कब किया गया था राष्ट्रीयकरण। तो वो किया गया था आपका 1969 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर प्रश्न, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, बताइए तो जी। तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, यानी कि पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, विद्युत भी है, में से सभी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बताइए तो जी। इसमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो कौन है जी। तो वह आपका इनमें से सभी, यानी कि फोर्ड मोटर्स भी हो जाएंगे और कोको कोला और सैमसंग भी हो जाएंगे, ओके। चलिए जी अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न आपका, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बताइए तो जी। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका 15 मार्च को। कब, 15 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका, प्रश्न देखिए, यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, बताइए तो जी। तो वो कहाँ शिकायत कर सकता है, वो कर सकता है आपका राज्य आयोग से। कहाँ, ऑप्शन नंबर ख, यानी राज्य आयोग से। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, बताइए तो जी। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो वो आपका समुद्र में भूकंप आना। ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे, समुद्र में भूकंप आना। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रश्न देखिए। क्वेश्चन आपका, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं जी। तो हम लोग कहते हैं उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आपका, बेस्ट लियोटस की संधि किस देशों के बीच हुई थी, बताइए तो जी। किसके बीच हुई थी जी। तो 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, रूस और जर्मनी के बीच। किसका जी, रूस और जर्मनी के बीच। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किन नाम से जाना जाता है, बताइए तो जी किस नाम से जाना जाता है। तो वह इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आपका, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्तावित कांग्रेस के किस
वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? बताइए तो जी कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका लाहौर में 1929 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, थोड़ा मेरा जो है तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसके कारण मैं तेज नहीं बोल पा रहा हूँ। ओके, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दी गई है? बताए तो जी किसके द्वारा? तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? क यानी कि बारडोली द्वारा, ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, भारत के किस किस लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित किया गया? तो वो किया गया था आपका ना 1881 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका, पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? बताइए तो जी। तो वो हुआ आपका किसका? सभी वर्ग का। किसका जी? सभी वर्ग का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन का हो जाएंगे सभी वर्ग का। चलिए जी अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है जी? तो वो है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक में हुई थी? बताइए तो जी किस दशक में हुई थी? तो वो था 1990 के दशक में, ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न आपका, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? बताइए तो जी किस पुस्तक की छपाई की? तो वो की थी आपकी बाइबल की, ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? बताइए तो जी कहाँ हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे, यानी चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था जी? चीन में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपको, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? कौन सा रसायन है जी? तो वो आपका है एड्रीन। कौन सा जी? एड्रीन, ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बताइए तो जी किसका बढ़ा है? तो वो बढ़ा आपका किसका? आर्सेनिक का, ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न आपका, क्वेश्चन देखिए 33 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध है? बताइए तो जी संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो आपका किससे है जी? अन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बताइए तो जी कितने प्रतिशत है? तो वो आपका है जी 7%। कितना है जी? 7%। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, एल्युमिनियम के बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बताइए तो जी तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो बक्साइट की। एल्युमिनियम बनाने के लिए बक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? बताइए तो जी किसमें? तो वह आपका हो जाएगा क्या? राजस्थान में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? बताइए तो जी कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? वो है आपका खिलौना उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना, और जल्दी से सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और हमारा, अगर आपको टेस्ट देना है ऑनलाइन, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम में जुड़ जाइए। जैसे ही 100 बच्चे होंगे, हम जो है टेस्ट टेलीग्राम पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से 100 बच्चे को जोड़िए और टेस्ट स्टार्ट कीजिए। ओके।